नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सभी सही होंगे। साथियों, घटना चक्र की जीएस पॉइंटर अपने चैनल पर चल रही है। इसके सारे वीडियो अपने चैनल पर प्लेलिस्ट में डले हुए हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में विजिट करके और टॉपिक वाइज जो वीडियो बने हुए हैं उन्हें देख सकते हैं। आज एक नया टॉपिक भारतीय संविधान का शुरू करते हैं, वह है केंद्र राज्य संबंध। तो चलिए इसमें पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में केंद्र राज्य संबंध प्रभावित होते हैं। तो भारत में केंद्र राज्य संबंध प्रभावित होते हैं संविधान के प्रावधानों से, नियोजन प्रक्रिया से, राजनीतिक हितों के अंतर्विरोध से, हुक्म चलाने की इच्छा प्रबलता से। नेक्स्ट है, भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं। तो भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं संवैधानिक प्रावधानों पर, परंपराओं तथा व्यवहारों पर, न्यायिक व्याख्याओं पर, बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर। नेक्स्ट है, एक संघीय राज्य व्यवस्था में सम्मिलित है। एक संघीय राज्य व्यवस्था में सम्मिलित है संघ और राज्यों के बीच संबंध, राज्यों के मध्य संबंध और समन्वय के लिए तंत्र और विवादों को सुलझाने के लिए तंत्र। नेक्स्ट है, केंद्र राज्य संबंधों को विशेष रूप से म्युनिसिपल संबंध कहा गया है। तो योजना प्रक्रम में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में, योजना प्रक्रम में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में। नेक्स्ट है, भारतीय राजकोषीय संघवादी व्यवस्था में संसाधनों का केंद्र द्वारा राज्यों को आवंटन किया जाता है। वर्तमान में सहायक अनुदान, केंद्र प्रायोजित योजनाएं, गाडगिल सूत्र के अंतर्गत योजना कार्यान्वयन के लिए स्थानांतरण और कर सहभाजन में से संसाधनों के आवंटन का एक माध्यम नहीं है। तो गाडगिल सूत्र के अंतर्गत योजना कार्यान्वयन के लिए स्थानांतरण। नेक्स्ट है, केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं। तो केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं भाग 11 में। नेक्स्ट है, केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं। तो ये अनुच्छेद 245 तथा 246। नेक्स्ट है, केंद्र राज्य संबंध उल्लिखित हैं। तो केंद्र राज्य संबंध 7वीं अनुसूची में उल्लिखित हैं। नेक्स्ट है, विधायी शक्तियों का केंद्र तथा राज्यों के मध्य वितरण संविधान की अनुसूचियों में है। ये 7वीं अनुसूची में है। नेक्स्ट है, वे विषय जिन पर केंद्र व राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं उल्लिखित हैं। तो ये समवर्ती सूची में उल्लिखित है। नेक्स्ट है, आर्थिक और सामाजिक योजनाओं के लिए विधि निर्माण की शक्तियां प्रदत्त हैं। तो आर्थिक और सामाजिक योजनाओं के लिए विधि निर्माण की शक्तियां केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारों को। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां सन्निहित हैं। तो भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां संसद में सन्निहित हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान ने अवशिष्ट अधिकारों को ये संघीय सरकार को दिया है। भारतीय संविधान ने अवशिष्ट अधिकारों को संघीय सरकार को दिया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 संबंधित है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से संबंधित है। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 249 के खंड 1 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव प्रवर्त नहीं रहेगा। तो ये 1 वर्ष से अधिक समय के लिए। नेक्स्ट है, ये संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्याक्रमण तथा आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान में है। तो ये अनुच्छेद 355। नेक्स्ट है, भारत में राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय प्राप्त करने के लिए संविधानेतर और विधितर संस्थाएं। तो ये हैं राष्ट्रीय विकास परिषद और राज्यपाल सम्मेलन। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान अंतरराज्य परिषद के संबंध में प्रावधान करता है। तो ये अनुच्छेद 263 के अनुसार। नेक्स्ट है, अंतरराज्यीय परिषदों का निर्माण स्रोत है। तो ये संवैधानिक है। नेक्स्ट है, अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना की जा सकती है। तो अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना राष्ट्रपति द्वारा की जा सकती है। नेक्स्ट है, सही सुमेलित है। तो सही सुमेलित है, अंतरराज्यीय पानी के झगड़ों में केंद्रीय संसद के अधीन निर्णय की शक्ति भारतीय संविधान का अनुच्छेद 262 है। और अंतरराज्यीय जल विवाद अधिनियम ये 1956 में। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय जल नीति। तो ये 1987। नेक्स्ट है, नदी बोर्ड एक्ट। तो नदी बोर्ड्स एक्ट 1956 संबंधित है।
नेक्स्ट है क्षेत्रीय परिषदों के संदर्भ में सही है, तो क्षेत्रीय परिषदों के संदर्भ में सही है। 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत की गई है। चंडीगढ़ राज्य न होते हुए भी उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में शामिल है, यह एक परामर्शदात्री संस्था है। नेक्स्ट क्षेत्रीय परिषदों के संदर्भ में सही कथन है, तो परिषदें भारतीय संघ व्यवस्था के उपसंघीय सूत्र के रूप में कार्य करती हैं। नेक्स्ट है परिषदें भारतीय संघ व्यवस्था में राज्यों के मध्य सहयोग एवं एकीकरण का मार्ग प्रशस्त करती हैं। नेक्स्ट है क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है, तो क्षेत्रीय परिषदों का सृजन संसदीय कानून द्वारा हुआ है। नेक्स्ट है क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता करता है, तो क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता भारत का गृह मंत्री करता है। नेक्स्ट है झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन हुआ, तो झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन 8 अगस्त 1995 को हुआ। नेक्स्ट है केंद्र राज्य संबंधों पर पुनर्विचार की मांगें बढ़ती रही हैं। कारण है राज्यों के पास विकास कार्यों के लिए पर्याप्त साधन नहीं है, तो इसमें ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है सरकारी आयोग गठित हुआ था समीक्षा करने के लिए, तो सरकारी आयोग गठित हुआ था संघ और राज्यों के मध्य संबंधों की समीक्षा करने के लिए। नेक्स्ट है सरकारी आयोग की सिफारिशों का संबंध है, तो सरकारी आयोग की सिफारिशों का संबंध है केंद्र और राज्यों के पारस्परिक संबंधों से। नेक्स्ट है अभिकथन और कारण वाला प्रश्न है, तो अभिकथन है सरकारी या कमीशन की सिफारिश के अनुसार अनुच्छेद 356 का प्रयोग कम से कम होना चाहिए। कारण है जिन राजनीतिक दलों ने केंद्र में सरकार बनाई उन्होंने अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग किया, तो ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या भी है। नेक्स्ट है वह आयोग जिसने अंतर राज्य परिषद के स्थान पर अंतर सरकारी परिषद स्थापित करने की अनुशंसा की थी, तो ये थे सरकारी आयोग। नेक्स्ट है स्थायी अंतरराज्यीय परिषद जो अंतर सरकारी परिषद के नाम से जानी जाती है की स्थापना का समर्थन किया, तो सरकारी आयोग ने किया। नेक्स्ट है जिस आयोग समिति की सिफारिश पर भारत में अंतरराज्य परिषद की स्थापना की गई, तो है सरकारी आयोग। नेक्स्ट है सरकारी आयोग के अन्य 2 सदस्य थे, तो सरकारी आयोग के अन्य 2 सदस्य थे बी शिवरामन एवं एस आर सेन। नेक्स्ट है सरकारी आयोग ने अपना प्रतिवेदन जमा किया था, तो सरकारी आयोग ने अपना प्रतिवेदन जनवरी 1988 में जमा किया था। नेक्स्ट है भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित हैं, भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित हैं सरकारी आयोग, राजमन्नार समिति और पुंछी आयोग। नेक्स्ट है अभिकथन और कारण वाला प्रश्न है, तो अभिकथन ए है राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग संसद के कानूनों तथा राज्यों में लागू कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु होता है। कारण है अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करके भारत सरकार राज्यों को आवश्यक निर्देश दे सकती है, तो ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट है संविधान का अनुच्छेद जिसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन न हो या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, तो ये अनुच्छेद 257। नेक्स्ट है केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का विवरण प्रस्तुत करता है, तो ये संविधान का भाग 12। नेक्स्ट है केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है, तो ये अनुच्छेद 268 से 281 के अंतर्गत। नेक्स्ट है केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले विवेकाधीन डिस्क्रिशनरी अनुदान का प्रावधान संविधान के जिस अनुच्छेद में किया गया है, तो ये अनुच्छेद 282। नेक्स्ट है संविधान के अंतर्गत सीधे विदेश ऋण प्राप्त करने के संबंध में राज्यों की स्थिति, तो ये नहीं ले सकते। नेक्स्ट है विधि के प्राधिकार के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता है और ना ही एकत्रित किया जा सकता है, तो ये अनुच्छेद 265 में कहा गया है। नेक्स्ट है संविधान के जिस अनुच्छेद के तहत करों को केंद्र द्वारा लगाया तथा एकत्रित किया जाता है लेकिन केंद्र और राज्यों के बीच वितरित किया जाता है, तो ये अनुच्छेद 270। नेक्स्ट है भारत में शेयर बाजार तथा फ्यूचर्स बाजार में हुए लेन देन पर संघ द्वारा लगाया उद्गृहित किया जाता है और संघ द्वारा ही एकत्रित संग्रहित किया जाता है। नेक्स्ट है भारत में कर निर्दिष्टीकरण के संवैधानिक प्रावधानों के तहत
आयकर, भू राजस्व, निगम कर और जीएसटी में से वह कर जो पूरी तरह से राज्यों द्वारा लगाया और वसूला जाता है, तो ये भू राजस्व। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 संबंधित है, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 संबंधित है मुकदमे तथा कार्रवाइयां। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अंतर्राज्यीय व्यापार एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, तो ये अनुच्छेद 301। नेक्स्ट है राज्य सरकारों को कृषि आय कर समन्वय करता है, तो ये भारत का संविधान।